नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस समय बिहार में भूमि सर्वे का कार्य काफी तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर लोगों के मन में काफी डर बैठा हुआ है कि सूबे की नीतीश सरकार जो है उनकी जमीनें ले लेगी या फिर भविष्य में जाकर कोई बहुत बड़ा खतरा उन्हें मोलना पड़ेगा। लेकिन इन सब तमाम अफवाहों पर जो है नीतीश सरकार के भूमि स्वराज्य विभाग के सचिव जो है जय सिंह ने अपना रुख साफ किया है और इसके बारे में जमीन सर्वेक्षण के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सूबे की नीतीश सरकार जो है आप सभी की जमीनें छीन लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भूमि सर्वेक्षण का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी कागजात सही हो जाए ताकि भविष्य में जाकर कोई बहुत बड़ा विवाद ना हो। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं जय सिंह। नहीं है, सरकार किसी की ज़मीन लेने नहीं जा रही है। और वैसे भी सर्वे की प्रक्रिया में मात्र दस्तावेज का सृजन होता है। मतलब एक दो कागज़ बनते हैं, एक खतियान और एक नक्शा। उसके आधार पर हम अभी तत्काल किसी को उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं करते। बेदखल करने का और बाकी चीज़ों का अलग प्रोसेस होता है। सर्वेक्षण से उस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो एक ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार आपकी ज़मीन छीन लेगी, ले लेगी, ये बिल्कुल ही बेतुका है। ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोग इसलिए संशय की स्थिति में हैं कि उनके पास पर्याप्त कागजात नहीं हैं। तो हम लोगों ने बार बार कहा है कि अगर पर्याप्त कागजात नहीं भी हैं, फिर भी जो भी प्रमाण आपके पास उपलब्ध है उसको लगाते हुए आप स्वघोषणा समर्पित करें और सर्वे की प्रक्रिया में भाग लें। अभी इस प्रक्रिया में 3 बार सुनवाई होनी है। तो अगर शुरुआत में अगर कहीं कोई दिक्कत होती भी है, आपके पास कुछ कागजात की कमी है या गलती से आपकी भूमि जो है किसी और ने दावा कर दी है, तो ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी शुरुआत में ही। आप अगर संतुष्ट हैं सर्वे के परिणाम से तो आप उस पर दावा आपत्ति दे सकते हैं। उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई में आप शामिल होएं, अपना दावा तर्क प्रस्तुत करें। उसके पश्चात फिर से आदेश रिवाइज भी हो सकता है। तो कई तरीके की सुनवाई की अवसर इसमें मिले हुए हैं लोगों को। अगर कागजात नहीं है तो भी घबराना नहीं है। सरकार किसी की ज़मीन लेने नहीं जा रही है। यहाँ लक्ष्य केवल यह है कि हम कैसे कागजातों को अद्यतन करें। अब जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है उनको ज़मीनों के मामले में उन्होंने अपना कोई दुकान खोल रखा हो और वो चाहते हो कि रिकॉर्ड ऐसे ही जो है वो मिसमैनेज रहे, अस्पष्ट रहे। क्योंकि जहाँ भी अस्पष्टता रहेगी वहाँ लोग उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और ज़मीन विवाद यहीं से खड़ा होता है। तो मैं बार बार लोगों से यही अपील करूँगा कि किसी के बहकावे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके हित के लिए ही इतना बड़ा कदम सरकार उठा रही है और इसको सकारात्मक रूप में देखें और सर्वे की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें। तो आपने सुना जय सिंह को क्या कुछ बता रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नीतीश सरकार आप सभी की जमीनें नहीं लेगी। लोगों के मन में सिर्फ भ्रम फैलाया गया है कुछ लोगों के जरिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश सरकार आपकी जमीनें नहीं लेगी। ये बार बार सरकार की तरफ से अपील किया जा रहा है कि आप सही जो है घोषणा पत्र में अपनी ज़मीन की, अपनी जायदाद की जानकारी दें ताकि सरकार को भी आपकी कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। जो लोग देश से बाहर हैं या अन्य राज्यों में काम करते हैं तो घोषणा पत्र जमा करने में, अपने कागजात जमा करने में बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 से 2 महीने की टाइमिंग है और आप इसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो कोई परेशानी आप सभी को नहीं आएगी। जय सिंह ने कहा कि सरकार यही चाहती है, सरकार का यही मकसद है कि आपकी ज़मीन के कुछ भी जो भी कागजात हो, कुछ सही कागजात नहीं होते हैं, कुछ गलत कागजात होते हैं, उसी पे समझौता पे ज़मीन चलता है, फिर बाद में जाकर बड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन इस विवाद से बचने के लिए, आप सभी को बचाने के लिए सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया है ताकि आप अपनी ज़मीन का सही कागजात और ज़मीन की सही जानकारी अपने पास रखें। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है कि क्या सच में नीतीश सरकार आप सभी लोगों की हित में कार्य कर रही है या फिर नीतीश सरकार का कोई और मकसद है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।